हम इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट तो आप सभी को सुना ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग है कोई भी लिक्विड कंपोनेंट अगर वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा एनी टेम्परेचर पे तो इट्स कॉल्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है, अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट। Like this, water, it is a well-known compound, H2O. It is a boil at 100 degree centigrade temperature. अगर आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 373.15 केल्विन अप्रोक्स वैल्यू है। बट इन विच कंडीशन, दिस प्रेशराइज कंडीशन 1.013 बार, अगर वो प्रेशर आइदर 1 atm प्रेशर यू हैव टू प्रोवाइड ऑन दिस सॉल्यूशन, वही कंडीशन में आपको बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन मिलेगा। आइदर आप प्रेशर चेंज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, बट इन दी अर्थ वी हैव टू कंसीडर दी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वही हम लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, वो डिफरेंस मिलेगा। तो डेल्टा टीबी का मीनिंग है इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेशन का मीनिंग है इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। जब भी आपके पास कोई भी एक सॉल्यूट होगा, उसमें आप सॉल्वेंट डालेंगे तो वहां पे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इट्स कॉल्ड एज इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप उसको डिफरेंस लेना है तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी, इट मीन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, अगर आप उसको मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको यहाँ पे डालना है। और जो भी प्योर सॉल्वेंट का होगा वो टी नॉट बी है। अगर आप दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डेल्टा टीबी मिल जाएगा। आपको आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। आइडियल का मीनिंग है 1 मोलर कंसंट्रेशन कंटेनिंग और 1 मोलर कंसंट्रेशन कंटेनिंग सॉल्यूशन। मोलरिटी आप यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ इट इज डिपेंडेंट ऑन दी टेम्परेचर, तो आपको मोलारिटी ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है। डेल्टा टीबी मींस इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एम मींस मोलारिटी। मोलारिटी इसलिए लिया है, अदर फॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आता है। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर आप टेम्परेचर वेरी करेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर ओनली फॉर मोलारिटी। अगर वो प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। दिस वन इज अ केबी, इट्स कॉल्ड एज अ मोलर इलेवेशन कांस्टेंट। आइदर वी हैव टू प्रोवाइड इट्स अनदर नेम, इट्स कॉल्ड एज अ सम ebuloscopic constant. This is the one Greek name, ebuloscopic constant. Also you have to represent of that. आप मोलारिटी के जो भी फॉर्मूला है वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। 1000 into W2 divided by M2 into W1. W2 का मीनिंग है वेट ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट। M2 मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W1 मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट। वो आपको यहाँ पे डेटा में पुट करना है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल होगा तो यहाँ से सॉल्व होगा। अनदर एक फॉर्मूला है केबी का। केबी मीन्स इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। जब भी आप उसका अनदर फॉर्मूला यूज करेंगे RM1 TB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इनटू वेपोराइजेशन एंथैल्पी, तो वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी आप तो कैलकुलेशन कर सकते हो। यू हैव टू रिमेम्बराइज दिस फॉर्मूला प्रॉपर्ली। RMTB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेल्टा H वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन एंथैल्पी आपको यहाँ पे पुट करनी है। उसका यूनिट मिलेगा केल्विन किलोग्राम पर मोल, और उसका यूनिट है केल्विन किलोग्राम पर मोल। अगर आप उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, तो नॉर्मली क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डेल्टा टी नॉट बी एंड टी बी, वो दोनों का एक सॉल्वेंट का ग्राफ होगा, एक सॉल्यूशन का ग्राफ होगा, वो दोनों का डिफरेंस डेल्टा टी बी मिलेगा। तो यहाँ से आप डेल्टा टी बी ग्राफिकल मेथड से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट प्रेशर फिक्स रहना चाहिए। अगर प्रेशर आप वेरी करेंगे तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट का जो भी डिफरेंस मिलेगा वो चेंज हो जाएगा। आपको आइडियली 1 मोलर सॉल्यूशन आइदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज और यूरिया का सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर सकते हो। दिस ऑल आर टॉपिक रिलेटेड टू इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।